Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss relative velocity. आपका 9th क्लास का टॉपिक भी है और ये 11th क्लास का टॉपिक भी है, ठीक है। तो मेनली अभी हम 11th क्लास के बेसिस पे इसको डील करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, हमने लास्ट वीडियो में वेलोसिटी कवर किया था। वेलोसिटी में क्या था, हमने बोला था जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। और हमने बोल दिया था वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और डी टी का मतलब है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको डील किया था वेलोसिटी को। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आता है, हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। इसको, या फिर हम सिंपल इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं, the rate of change of relative position of one object with respect to अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अभी इसमें हम सिंपल समझ सकते हैं। देखो, इसमें दो पॉइंट मेन हैं। अगर मान लिया कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे हम बात करें कि कोई कार चल रही है, मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर से कोई कार चल रही है। बोल दिया हमने कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। साथ में एक बाइक आती है पीछे से, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। उस बाइक की स्पीड है मान लिया 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब ये बाइक इस कार को क्रॉस करेगी तो बाइक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी आएगी, वो चेक करते हैं हम। तो देखो, अगर मान लिया दोनों 60-60 पे चलते तो दोनों पैरेलल चलते, मतलब दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। लेकिन अभी कार 60 पे है और बाइक 75 पे है, तो बाइक आगे जाएगी, कितनी स्पीड से आगे जाएगी, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 75 माइनस 60 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से वो क्रॉस करेगी कार को, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो ये आई, किसकी, बाइक की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार। दूसरी बात हमें यहाँ से ये पता चली कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दोनों का, ठीक है। और अगर अपोजिट हो तो एडिशन कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन है तो ये कितना हो जाता, 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसको ग्राफिकल मेथड से और समझते हैं कि हम कैसे बोल सकते हैं किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है किसकी कम है। ग्राफ के हेल्प से और इसको समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। देखें, तो ग्राफ देखो, हमने बोला है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन।
तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, हम मान लिया सिंपल ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे आपकी पोजीशन और यहाँ पे आपका टाइम। तो पोजीशन टाइम के अभी हमने क्या बोला कि दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों को यहाँ डील करें तो क्या आता है, जैसे मान लिया कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चल रहा है यूं करके स्ट्रेट लाइन में, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है यूं स्ट्रेट लाइन पैरेलल में। इसको बोल दिया हमने ए, इसको बोल दिया हमने बी। देखो अगर दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइंस में चल रहे हैं तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, देयर इज़ नो रिलेटिव चेंज इन इट्स पोजीशन, उनकी रिलेटिव पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ए ऑब्जेक्ट और सेम डिस्टेंस उतने ही टाइम में बी कवर कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो। सिंपल इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा अगर हम मान लिया इस तरीके से बात करें, एक ऑब्जेक्ट है वो यूं चल रहा है, मान लिया ए ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा यूं चल रहा है, ये बी ऑब्जेक्ट है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ए ऑब्जेक्ट का जो ये स्लोप है, स्लोप समझ रहे हैं ना, ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है टाइम एक्सिस के साथ, ए का स्लोप कम है और बी का स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोट करना, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ये पोजीशन फास्ट चेंज कर रहा है, ये पोजीशन फास्ट चेंज कर रहा है, ये स्लो चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ए से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ए से। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या कर देंगे, इनका माइनस कर देंगे, यानी कि वी बी माइनस वी ए। इस तरीके से आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ग्राफ मान लिया हम, अगर हम प्लॉट करें ऐसे करके, हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट ए ऐसे चल रहा है और ऑब्जेक्ट बी ऐसे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो ए का स्लोप ये यहाँ पे है, कुछ भी है, मान लिया 40 डिग्री है, 50 डिग्री के आसपास है, और अगर हम बी का स्लोप चेक करें तो बी का स्लोप तो बहुत कम है, मान लिया 20 डिग्री है, ऐसा करके हम बोल दें, मान लेते हैं। तो हमने बोला जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वी ए ज़्यादा है वी बी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ दे रखे हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं उनको डील करते हैं साथ साथ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे पहले आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो एक्सेलेरेशन जब करेंगे तो हम उसको डील करेंगे। अभी वेलोसिटी तक हम पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डील करते हैं कि है क्या। तो एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। सबसे पहले सिंपल ग्राफ से शुरू करते हैं। जैसे मान लिया हमने फर्स्ट पोजीशन को लिया, फर्स्ट में हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ लिया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम तो चेंज होता ही रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट आए ना आए वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये तो इंडिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ, मान लिया ये आपका ओरिजिन, हमने बोल दिया एक ग्राफ है विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये
इसकी दो पोजीशन मान लेते हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया ए पॉइंट पे था, यहाँ पे हमने बोल दिया बी पॉइंट पे। ऐसा करके हमने कोई एक लाइन शो की है, ए बी लाइन, विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सेस। तो ये क्या शो करेगी, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं, जैसे इसको इस तरीके से लिखा जाता है ओरिजिन पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है। अभी क्या होगा, आगे इसको लेते जाएंगे आगे, यानी कि यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे मान लिया 20 मीटर है, मान लिया। इस पॉइंट पे जाएंगे तब भी वही 20 मीटर है, इस पॉइंट पे जाएंगे 20 मीटर है, 20 मीटर, हर पॉइंट पे 20 मीटर। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट वहीं स्टैंड कर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट, एक ही पोजीशन पे वो लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है, सिंपल क्या बोल दोगे आप, रेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से शो करता है। अच्छा, दूसरी बात जो हमने बोला था ना, स्लोप के रिगार्डिंग भी हम इसको डील कर सकते हैं। स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। अगर हम ए बी लाइन का स्लोप टाइम एक्सिस पे अगर कैलकुलेट करें तो स्लोप कितना आ रहा है, आपका स्लोप कितना आ रहा है, ज़ीरो। और ज़ीरो स्लोप का मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो। अभी हम सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ मान लिया हमारा है इंक्लाइंड, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, देखो ये चेंज आया, ये चेंज आया, ऐसे ये चेंज आया। मतलब देखो क्या आएगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट। हाँ, एक और चीज़, अगर मान लिया ये स्ट्रेट लाइन यूं है, मतलब इसका स्लोप कम हो जाएगा, वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कम है, समझ रहे हो। अगर स्लोप ज़्यादा कर दें, वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 70 हो सकती है, अभी यहाँ पे मान लिया बीच में 50 है तो नीचे 30 हो सकती है। वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। थर्ड ग्राफ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो इस ग्राफ में मान लिया हम ऐसे बात करें कि यूं कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसे आपका मूव कर रहा है ऊपर की साइड। तो इस टाइप से जब भी मोशन आता है ना, तो उसमें हम बोलते हैं, ये जो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ऐसे अपवर्ड जो ग्राफ चल रहा है, ऊपर की साइड जो चेंज होके चल रहा है ना, इंक्रीजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, तो ये जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी ना, हमेशा ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक चीज़। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई जा रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक टर्म आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगी इनिशियल से।
तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो आपका ग्राफ है, सॉरी नॉट पोजीशन, इट इज़ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करता है इंक्रीजिंग वे में जो ये जा रहा है, ठीक है। जो अपवर्ड बैंड हो रहा है उस ग्राफ की हम बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही है इसमें। इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूं करके हम कोई स्लोप डाल देंगे, टेंजेंट यहाँ पे इसके, और यहाँ से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा हो, यूं बेंड हो रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड बेंडिंग है। इससे पहले जो ग्राफ था वो अपवर्ड बेंडिंग के साथ था। तो डाउनवर्ड बेंडिंग का जो भी ग्राफ होता है उसमें जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो डिक्रीज़ करती है। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल से, जिसकी वजह से जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। मेन क्या डील कर रहा है ये, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को, ठीक है, कि पहले ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा था, बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है। इस तरीके से ये शो कर रहा है। एक ग्राफ और है, उसको हम ऐसे मान लिया, विच इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, विच इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ इसको रिप्रेजेंट करें और अगर इसको स्टडी किया जाए तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम यहाँ फिक्स कर रखा है आपने, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कंटिन्यू चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, देयर इज़ ए लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन ज़ीरो टाइम इंटरवल। पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या बोलेंगे, लार्ज डिस्प्लेसमेंट अपॉन ज़ीरो टाइम, एनीथिंग बाई ज़ीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ पूछा जाए तो ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अभी इतना ही करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन को बाद में डील करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।